जो पहला सवाल है वो है मक्ता मालूम करना। अब ये जो मक्ता है ये इंतहाई आसान है और अल्लाह ताला ने आपको जितनी सलाहियत दी है उसके लिहाज से रियाजी कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप इसको नीयत को साफ करें, दिल में दुआ करें अल्लाह ताला हमें आसान लगे और अच्छे तरीके से जो है अपने जहन को तैयार करके बैठते हैं कि मैंने सीख लेना और मुझे आ जाना, इस लिहाज से पढ़ते हैं। अब मक्ता जो है इसने आपको ज़रबी माकूस करते हुए भी हेल्प आउट करना है और मक्ता अगर आपको आएगा तो आगे जाके जो है वो आप जितने भी हिसाबी सवालात होंगे चाहे वो इबारत की शक्ल में आएंगे या वैसे उसमें इसका मालूम होना आपको बड़ा ज़रूरी है। आपको इसका तरीक़ेकार इंतहाई आसान है, वो आना चाहिए, बस उसको जहन में रखें और इसे कर लें। आप लोग बहुत टैलेंटेड हो। अभी ये देखें, ये आपके पास एक कालब है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। पहले नंबर पे इन दो को ज़रब देनी है, तो u को y से ज़रब देंगे, क्या आ जाएगा u और y। फिर दरम्यान में माइनस लगा देना है, फिर इन दोनों को ज़रब देनी है, x और v को ज़रब देंगी तो xv है। और मक्ता ये जो सीधी लाइनें होती है ना, ये शो करती हैं कि ये a का मक्ता है। अगर आप कालब का नाम लिख के उसकी दोनों साइडों पे सीधी लाइन लगा देती हैं तो वो उसका मक्ता कहलाता। अब बी का मक्ता जो है क्या होगा, -2 को 4 से ज़रब देंगी, क्या आएगा 8। आप ऐसे नहीं कहा करें 8, आप कहें नफी 8, क्योंकि दोनों में से जो ज़रब होने वाले दोनों नंबर है एक माइनस है, तो नफी 2 और ज़रब 4 कितना हुआ, नफी 8। और फिर यह माइनस ये फार्मूले का है, ये रकम जमा हो नफी हो कुछ हो, ये मनफी आपने लगाना ही है। तो आगे आपने क्या किया, 1 को 5 से ज़रब दी, 5 आए। अब जो हिस्से होते हैं अगर वो जमा हो रहे हो जमा करेंगे, माइनस हो रहे हो तो माइनस, तो नफी 8 और नफी 5 दोनों मिल जाएंगे, नफी का 13। अब अगर सी का मक्ता आप देखें तो -8 और -2 दोनों नफी है, ज़रब होके क्या हो जाएगा, ज़रब होगा तो ज़रब में दोनों रकमें नफी की हो या दोनों जमों की हो, जवाब जमा आता है। 8 को 2 से ज़रब देंगी 16, ये नफी हमारा फार्मूले का आ गया। और अब आपने 4 को 4 से ज़रब दी, वो भी दोनों नफी थे, ये भी जमा का 16 नफी 16 करेंगी 0 8। अब हम डी का मक्ता मालूम करेंगे। इसमें देखें बटा है, बात कुछ भी नहीं होती, जब भी रकम आपके पास बटे वाली आ जाती है आपने ऊपर वाले हिस्से को ऊपर ज़रब देना होता है। 1 को 1 से ज़रब क्या आएगा 1, और नीचे 4 को 1 से ज़रब देंगी तो 4। यहाँ आपका फार्मूले का माइनस लगेगा। अब क्या करना है, 3 को 1 से ज़रब, 3 को ऊपर वाले से ज़रब 3 है 3, और नीचे 8 को 8 से ज़रब देंगी तो 64 आ जाएगा। यहाँ पे हल करते हुए जिन बच्चों की बेसिक्स थोड़ी वीक है वो यहाँ पे गड़बड़ कर जाते हैं। अब आपने जब माइनस करना हो तो आपका नीचे वाला नंबर एक जैसा होना जरूरी होता है। क्या 4 को किसी चीज से ज़रब दे के 64 बनाया जा सकता है? आप कैलकुलेटर से 64 को 4 से तकसीम करेंगी 16 आएगा। आप जो भी आंसर आएगा उससे ऊपर भी ज़रब दे देंगी और नीचे भी। अब आपके पास क्या हो गया 16/64 और नफी 3/64। अब आपने जब चीजों को जमा नफी करना होता है तो बटे वाली रकम अगर एक जैसी है ना तो वो बस नीचे वही आ जाती, ऊपर अगर जमा है तो जमा करेंगे, नफी है तो नफी। अब क्या होगा 16 में से 3 माइनस करोगे यहाँ पर 13 आ जाएगा, ये आपका जवाब। और जब पेपर सेटर पेपर को सेट करता है तो वो इस तरह की चीजें जो होती है उन पे फोकस करता है। इसलिए आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसमें जो रकम है आप वहां पर जाके बेटा इसके ऊपर एक स्टार लगा ले कि मैं जब भी करूंगा मैं इसे लाजमी मतलब अटेम्प्ट करूंगा। अच्छा, नेक्स्ट में हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर कालबों को अलग करें। सवाल नंबर 2 में है नदर और रे नदर कालिब अलग करें, ठीक है। इसी को अगर हम देख ले ना, इसी को मक्ता आपको मालूम करना आ गया, ठीक है। इसी को
अगर आप देखती हैं तो जिसके मक्ते का आंसर 0 आता है वो नादर होता है, और जिसका 0 नहीं आता वो गैर होता है। अब आपके पास जो रकम दी है इसमें से माइनस आपके पास दिया हुआ है और बी और ए, ऐसा ही है। जब आप इसका मक्ता लेंगे इस कालम का, सपोज इसे मैं ए का ही नाम देती हूँ, तो ए का मक्ता जो है नफी ए को आप बी से जरूर देंगी माइनस ए भी हो जाएगा, नफी फार्मूले का ए को बी से देंगी नफी ए बी। ये आपके पास नफी 2ab, 2 दफा नफी का ए भी है ना, ये इकट्ठा होके नफी 2ab, तो ये नादर हुआ या गैर नादर? गैर नादर। नादर में क्या होगा, जवाब 0 होगा, ये गैर नादर है। अभी आपके पास क्वेश्चन जो है माइनस से 3 है और 1 और 3 माइनस 3। अभी इसको देखें आप, नफी को नफी से जरा देंगी तो जमा का 3 आएगा, ये माइनस फार्मूले का। अब 1 को 3 से जरा देंगी तो जमा 3, तो 3 नफी 3 क्या हुआ 0, इसलिए ये कारब आपका नादर का है। अब आपको नादर और गैर नादर की पहचान होगी। अच्छा, जब आपने ज़रबी मकूस करना होता है तो ज़रबी मकूस सिर्फ उन कालबों का होता है जो गैर नादर हो, जो 0 ना हो। 0 हो गया इसका मतलब है बात खत्म हो गई। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आया कि हर एक कालब ए का ज़रबी मकूस मालूम करें और साबित करें कि ए का ज़रबी मकूस और ए जो है वो आइडेंटिटी कालब के बराबर है। अगर ज़रबी मकूस मालूम नहीं किया जा सकता तो वजह बयान करें। मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर कालब नादर होगा तो ज़रबी मकूस मालूम नहीं किया जा सकेगा। आप इसमें से आपको दिए हुए 8 जुज, आप मुझे कोई से 2 बता दें, मैं आपको वो करवा दूँ। लास्ट वाला एक करवा देती हूँ, एक और बताएं। 3rd, ठीक हो गया, 3rd और लास्ट। चलें जी, पहली डिमांड ज्यादा थी, मैं लास्ट पहले करवा रही हूँ। के पास ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि या तो ए के ऊपर -1 लिखा हो या उर्दू में लिखा हो ज़रबी मकूस। इसके लिए आपको 3 स्टेप्स करने पड़ते हैं। आपने ज़रबी मकूस में सबसे पहली बात जो करनी होती है वो ये होती है कि इसका मक्ता मालूम करें। सबसे पहले इसका मक्ता मालूम, तो इसका फर्स्ट स्टेप जो है ए के गिर्द हम लाइनें लगा देंगे, इसको और इसको ज़रब देंगी, 3 को ऊपर वाले से ज़रब 3 3 9 5 5 25, ये माइनस फार्मूले का। अब आप इन दोनों को देखें, एक नफी और एक जमा, तो इनके साथ माइनस आएगा, 4 4 16 और बटे में 25। अब आप देखें 9/25 और इस माइनस की वजह से नफी नफी जरब होंगे, जमा हो जाएगा 16/25। अब नीचे आपके पास 25 आया और ऊपर आया 9 जमा 16, तो दोनों को जमा करने से बेटा 25, 25/25 है, तो 25 1 आ गया। 1 0 के बराबर नहीं है, इसे आप यूं लिखेंगी, ए का मक्ता इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आप लिख देंगे कालब गैर नादर है, इसलिए ज़रबी मकूस मुमकिन है, और जिसका 0 आएगा आप लिखेंगी कालब नादर है, इसलिए ज़रबी मकूस मुमकिन नहीं है। अब इसका अगला स्टेप जो है वो है इसका फार्मूला। आपके पास आएगा ए का ज़रबी मकूस बराबर है 1/a का मक्ता, और यहाँ आता है ज़रब एडजॉइंट ऑफ ए। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए और नीचे ए का मक्ता। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये बहुत आसान है, इसमें सिर्फ आपने तरीका ये याद रखना है कि ये जो असल कालब है ना, एडजॉइंट ऑफ ए में जो असल कालब है, इन दोनों हिस्सों की जगह बदलनी है।
और हिस्से के साथ जो अलामत होगी वो भी दूसरी जगह पे चली जाएगी। ठीक है, इन दोनों हिस्सों की जगह बदलें। जब आप इनकी जगह बदलेंगे तो ये हिस्से हैं ही एक जैसे, क्या आएगा, यहाँ भी 3/5 और इधर भी 3/5, और बाकी जो दो हिस्से होंगे उनके अलामतें बदलेंगे, बाकी दो हिस्सों की अलामतें। अब ये देखें आप, ये माइनस है तो इसको क्या कर देंगे, जमा, और यहाँ वाला जमा था तो उसे माइनस, और बटे में मैंने क्या लिखा हुआ है, मक्ता। इसका मक्ता कितना था, 1 था बेटा। ये देखें इसका मक्ता जो है वो आंसर क्या है, 1। तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। अब किसी भी रकम के नीचे अगर बटे में 1 हो ना तो उसे ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसका ज़रबी मकूस जो है वो आपके पास ऊपर वाला कॉलम भी आ गया, 3/5, 4/5, -4/5 और 3/5। ठीक हो गया, कहीं से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ कि आपने जब एडजॉइंट लेना ना तो ये जो असल कॉलम होता है इन दोनों हिस्सों की जगह बदलेंगी, अगर कहीं माइनस है तो वो उधर जाए।